में आज हम नगर प्रशासन में जो हमने पहले अध्ययन किया था उसके बाद इसी अध्याय में हम अध्ययन करते हैं कि नगर प्रशासन जब कोई कार्य नहीं करता है और जब काम नहीं करता है तो उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का विरोध कैसे होता है, लोग किस प्रकार से विरोध करते हैं, क्योंकि जब कोई प्रशासन कार्य नहीं करता है तो स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ लोग होंगे और उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस अध्याय में भी कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, यास्मीनी द्वारा। इस प्रकार से लोगों को किसी वार्ड के अंदर की समस्या को लेकर पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी वार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, जैसे हम बिजली की समस्या है, आप कह सकते हैं कि अगर बिजली की समस्या आ रही है या पानी की समस्या आ रही है या सफाई की समस्या आ रही है, इनमें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हम उस वार्ड के पार्षद से जाके मिल सकते हैं और उससे अवगत करा सकते हैं कि हमारे वार्ड में इस प्रकार की समस्या है और उसका निर्धारण करें। या फिर हम विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अगर वह पार्षद आपके बताने के बावजूद उस कार्य को नहीं करता है, जब नहीं करता है तो क्या करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे और विरोध करते हुए हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन को अवगत कराएंगे कि हमारे वार्ड में इस प्रकार की समस्या है। इसके लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने व ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदारों को रख लिया। अब क्या होता है, नगर निगम द्वारा पैसे बचाने के लिए नगर निगम सोचता है कि अगर हम सरकारी नौकरी देंगे सफाई कर्मियों को तो हमें हर महीने ज़्यादा वेतन देना होगा। इससे वे मिजाज पाने के लिए कुछ ठेकेदारों को ठेका पद्धति द्वारा वे वहाँ के वार्ड का ठेका कर देते हैं कि इस वार्ड की सफाई के लिए इतने पैसे मंथली नगर निगम द्वारा उस ठेकेदार को दिया जाता है और वह ठेकेदार वहाँ पर अपने आदमी रखकर उस वार्ड की सफाई करवाते हैं। कई बार ठेकेदार सफाई नहीं करवाते हैं। जब ठेकेदार सफाई नहीं करवाते हैं तो उसकी जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा पार्षद को दी जाती है और पार्षद द्वारा नगर निगम में बात रखी जाती है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो लोग उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार से विरोध भी किया जा सकता है। इस निजी ठेकेदारों को देने की प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण। निजीकरण का मतलब यही है कि वो तंत्र सरकारी नहीं होकर लोगों का तंत्र होता है, उसमें एक निश्चित ठेकेदार द्वारा उस कार्य को किया जाता है। अब क्या होता है कि घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण का मतलब है उस प्लास्टिक को से व्यवस्थित तरीके से पुनः उसको तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो होता है कबाड़ी वाला। कौन होता है? कबाड़ी वाला। यानी कबाड़ी वाला वहाँ आता है, घरों से प्लास्टिक खरीदता है और उस प्लास्टिक को एकत्रित करके वो फिर आगे बेच देता है। इस प्रकार से वो प्लास्टिक पुनः काम में आ जाती है, नहीं होकर पहले उसको कबाड़ी वाला लेके जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है, फिर उसका गलाया जाता है और उसके बाद उसे वापस नई चीज़ें बनाकर बाजार में बेच दी जाती है। तो अब उस सफाई से बचने के लिए नगर निगम द्वारा सुझाव दिए जाते हैं। सुझाव क्या दिए जाते हैं कि हम साफ सुथरे रहें और गंदगी नहीं फैलाएं,
जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बचने के लिए हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारा मोहल्ला है वह साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए जगह जगह पे कूड़ेदान रखे जाते हैं, यानी खाने कूड़ेदान में कचरा पात्र जिसको बोलते हैं हम, यानी जिसमें हम कचरा डालते हैं उसको कूड़ेदान के नाम से जाना जाता है। नगर निगम कहता है कि खाने में गलाने वाली चीजों का अलग कूड़ेदान होना चाहिए, यानी अलग कूड़ेदान जो गल सकती है और खाने की जो वस्तुएं हैं उनके लिए एक अलग से कूड़ेदान होना चाहिए। और लोगों को सुझाव दिया जाता है कि जो गलने वाली चीजें हैं और जो खाने की वस्तुएं हैं वो अलग कचरे पात्र में डालें। प्लास्टिक में कांच आदि नहीं गलने वाली चीजों का अलग कूड़ेदान होना ही चाहिए। अगर ऐसी वस्तुएं हैं जो गल नहीं सकती, कांच है, इन ऐसी वस्तुओं को अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। नगर निगम द्वारा अलग अलग कूड़ेदान रखे जाते हैं और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कूड़ेदान में कौन सी वस्तुएं डालनी है और इस कूड़ेदान में कौन सी वस्तुएं डालनी है, क्योंकि उस कचरे पात्र के डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है कि यहाँ गलाने वाली चीजें वे खाने वाली, और यहाँ पे कांच की वे प्लास्टिक की चीजें डालें। तो इससे बचाव के लिए, जिससे जो वहाँ का सफाई कर्मचारी होता है उसको उठाने में भी व्यवस्था आसान और सरलता से रहती है, क्योंकि कचरा है वो खुले पंडाल में डाला जाता है। तो वहाँ पे डालते हैं तो हो सकता है नहीं गलने वाली चीजें भी वहाँ डालें तो वो गलेगी नहीं, इसलिए जो गलने वाली चीजें हैं उनको अलग रखा जाता है और नहीं गलने वाली चीजों को अलग रखा जा सकता है। जिससे प्लास्टिक कांच की जो नहीं गलने वाली ये चीजें वो पुनः चक्रण के लिए काम में ले ली जाती है, और जो गलने वाली चीजें हैं उनको हम अलग एक डाल देते हैं निश्चित स्थान पर, ताकि वो वस्तुएं गल जाए और किसी भी व्यक्ति को उससे नुकसान भी नहीं हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार भयंकर बीमारियां आ जाती है। हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा कचरा होता है तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन बीमारियों को फैलने की ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे मच्छर पैदा हो जाते हैं, और जहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं वहाँ पर मच्छर जहाँ पैदा होगा वहाँ पे क्या होगा? स्वाभाविक है मलेरिया रोग होगा। ठीक है, अगर हमें मलेरिया रोग से बचना है तो क्या करना होगा कि वहाँ के जो सफाई कर्मचारी है उनका हमें सहयोग करना चाहिए। हम बात करते हैं 1994 की, जब 1994 में सूरत शहर जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे एक प्लेग नामक बीमारी फैली थी। वो क्यों फैली थी? क्योंकि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा थी। सूरत उस समय भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर शहर गंदा ज़्यादा हो रहा था और लोग इनका ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर प्लेग नामक रोग फैला। कौन सा रोग फैला? प्लेग नामक रोग वहाँ पे फैल जाता है, और प्लेग नामक रोग फैलने के कारण वहाँ पे लोगों की कई मौतें होती है। उसके बाद वहाँ पर प्लेग भयंकर बीमारी रूप ले लेती है और कई सालों का औसत देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उस समय लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा शहरों को साफ सुथरा, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हमारा घर साफ सुथरा है तो अपने आप हमारी गली साफ सुथरी रहेगी, क्योंकि हमारा कचरा पात्र जो है उसी का हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ हमने पॉलीथीन है उतारी फेंक दी, तो ये पर्यावरण को भी नुकसान हो जाता है।
हम जो भी वस्तुएं लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक कैरी बैग अपना खुद का लेके जाना चाहिए, ताकि हमें कम से कम प्लास्टिक का भी प्रयोग हो सके, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना चाहिए और नगर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। अगर नगर प्रशासन द्वारा ये कार्य अलग अलग कूड़ेदान नहीं रखे जाते हैं तो हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इन सब से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को एक मिशन की शुरुआत की कि हमारा भारत स्वच्छ होगा। यानी उन्होंने क्या कहा, भारत सरकार ने देश भर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को, यानी जिसमें गाँव के और शहरों के दोनों प्रकार के क्षेत्र आएंगे, और उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को एक मिशन जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और उस स्वच्छता अभियान के तहत आज भारत देश में बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था चल रही है। हमारा भारत स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, जिससे हमें बीमारियों में कमी आई है। इस प्रकार से हमारा नगर प्रशासन का अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।